हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास आप लोगों को चल रहा है भौतिकी का। तो भौतिकी में आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, विद्युत धारा पढ़ा रहे थे। विद्युत धारा में पार्ट 4 तक आपको वीडियो बन चुका है। तो अगर आप किसी भी वीडियो को मिस कर दिए तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके उसको लिंक को क्लिक करिएगा तो आपको वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए थे सेल के बारे में। सेल क्या होता है तो बताया था, सेल एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या उसका डिफाइन किए थे हम लोग। सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप के द्वारा भी बोल सकते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए रखता है, वही कहलाता है सेल। ठीक है। फिर सेल का निरूपण बताए थे कि सेल का निरूपण कैसे होता है, सेल में क्या क्या मिला हुआ रहता है, मसाला के रूप में क्या होता है, परत कैसे चढ़ा होता है, ये सारा चीज़ हम बता दिए। जिंक का परत होता है, उसके ऊपर मोटा कार्टून लपेटा जाता है, उसमें कार्बन का रॉड लगा रहता है। उस रॉड से हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, है ना। और उसके अंदर मसाला के रूप में मैग्नीज ऑक्साइड भरा होता है। यही रासायनिक अभिक्रिया करता है, और ये रासायनिक अभिक्रिया करके रासायनिक ऊर्जा देता है। और ये जब रासायनिक ऊर्जा देता है तो इस ऊर्जा को फिर कार्बन का जो रॉड लगा रहता है वो रॉड ग्रहण कर लेता है और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बता दें बैटरी क्या होता है। तो बैटरी के बारे में भी आप लोगों को बता दिए हैं कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, यानी बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। उसके बाद हम बताए थे विद्युत परिपथ। तो परिपथ में आप लोगों को बताए थे जिस पथ से होते हुए विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पथ से होते हुए विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ कहते हैं। यही बताते हैं। उसके बाद आगे हम बताए थे परिपथ आरेख। तो परिपथ आरेख में बताए थे विद्युत परिपथ में जितने भी हम उपकरण का यूज करते हैं, उपकरण मतलब क्या, जो विद्युत से चलने वाले मशीन होते हैं, विद्युत से चलने वाले मशीन होते हैं, तो उन सबों का जो हम लोग यूज करते हैं विद्युत परिपथ में, उन परिपथ को एक आरेख द्वारा सूचित किया जाता है, एक आरेख द्वारा दर्शाते हैं। उसी आरेख को हम लोग परिपथ आरेख कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिपथ आरेख। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग परिपथ आरेख से शुरू करते हैं। परिपथ आरेख क्या है, परिपथ आरेख कैसे दिखाते हैं, ये सारा चीज हम देखेंगे। कौन कौन से उपकरण है, क्या क्या आरेख होता है, ये चीज के बारे में हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में इन तक बने रहें, स्किप करके वीडियो को ना देखें, ताकि बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब क्लास की ओर चलते हैं। हम लोग को पढ़ना है परिपथ आरेख। परिपथ आरेख, है ना। परिपथ आरेख क्या होता है? 1 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग देखें परिपथ आरेख को, है ना। परिपथ आरेख क्या होता है तो आप लोग को अच्छे से हम बताए हैं कि विद्युत परिपथ में, यानी जिस रास्ते होते हुए तार को हम लोग गुजारते हैं, तार गुजारते हैं ना, वही उसका परिपथ क्या होता है, विद्युत का परिपथ बन जाता है ना। तो विद्युत परिपथ में हम जितने भी उपकरण लगाते हैं, उन उपकरणों को किसी आरेख द्वारा निरूपण किया जाता है। उन उपकरणों को किसी आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं परिपथ आरेख। क्या होता है? तो परिपथ आरेख में सबसे पहले आता है सेल। क्या होता है? सेल को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? पहला क्या आपका? सेल। तो सेल को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ये हो गया प्लस, ये हो गया, ये आपका सेल होगा। सेल का निरूपण हम लोग ऐसे करते हैं। क्लियर है? उसके बाद दूसरा नंबर पर होता है बैटरी। इन होता जी, चलिए बैटरी बढ़िया से। बैटरी का निरूपण इस प्रकार से होता है, इस तरह से। ये प्लस होता है, ये होता है। क्लियर है?
ये आपका बैटरी का निरूपण है। किसका निरूपण है? बैटरी। समझ में आ रहा आप लोग को? अब देखिए उसके बाद होता है चालक तार। तीसरा नंबर पर कौन होता है? चालक। उसको बस ऐसा लाइन पार देंगे हम लोग तो आपका चालक तार हो जाता है। क्लियर है? चालक तार के बाद आता है आपका तार संधि। अब संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? तो तार को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं ना। तार को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो तार संधि यहाँ लिखते हैं। चौथा में तार संधि। तो इसको देखिए ऐसा लाइन तो रहता है, तो तार हुआ, और जहाँ पे जोड़ते हैं वहां पर ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर तार जुड़ा हुआ है, यहाँ पर तार जुड़ा हुआ है। तो ये दिखाता है किसका? तार संधि का। किसका दिखाता है? तार संधि का। उसके बाद एक कुंजी। कुंजी जानते हैं? पलक खोसने वाला जो होता है वो कुंजी होता है। क्या होता है? एक होता है खुला कुंजी, एक होता है बंद कुंजी। खुला कुंजी में धारा प्रवाह नहीं होता है और बंद कुंजी में धारा प्रवाह होता है। समझ में आया? तो सबसे पहले लिखेंगे खुला कुंजी। तो खुला कुंजी के बस ऐसे दिखा देंगे। ये आपका खुला कुंजी हो गया। क्या हो गया? कहीं पर अगर ये संकेत दिया हुआ है तो इसका मतलब समझना है कि खुला कुंजी है, यानी इसमें करंट प्रवाहित नहीं हो रहा। करंट प्रवाहित नहीं हो रहा। उसके बाद दूसरा देखिए अगला बंद कुंजी। तो बंद कुंजी मान लीजिए ऐसे कुंजी लगा हुआ है, तो एकरा में क्या करते हैं? पलक जैसे ही हम लोग खोसेंगे वैसे ही करंट प्रवाहित होने लगेगा ना, तो उसके लिए यहाँ पर बिंदु दिखाते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका हो गया क्या? बंद कुंजी। क्या हो गया? तो खुला कुंजी, बंद कुंजी आप लोग देख लिए। कुंजी को प्लग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्लग ना। अब उसके बाद स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, स्विच ऑन ऑफ। तो खुला स्विच, खुला स्विच, खुला स्विच को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ करना। क्या बोलते हैं? इसका संकेत देखिए ऐसे होता है, ऐसे रहेगा, ऊपर में हल्का तार रहेगा ऐसे, और इस तरह से रहेगा। यानी क्या है? अभी ऑफ है। क्या ये? ऑफ है। अब उसके बाद होता है बंद स्विच। बंद स्विच। तो बंद स्विच के लिए परिपथ आरेख होता है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया बंद स्विच। क्या हो गया? बंद स्विच। उसके बाद होता है बिना संधि के तार क्रॉसिंग, यानी बिना जुड़े हुए तार को पार करना। तो बिना संधि का, अच्छा 8 हो गया जी, अब 9। बिना संधि का तार क्रॉसिंग। बिना संधि का तार क्रॉसिंग का क्या संकेत होता है? देखिए यहाँ पर इस तरह से रहेगा, ऊपर से आएगा, इस तरह से घुमा के इसे निकाल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कि तार यहाँ पर ज्वाइंट किया हुआ नहीं है। तार यहाँ पर ज्वाइंट किया हुआ नहीं है। ये आपका हो गया बिना संधि का तार क्रॉसिंग। बिना संधि का तार क्रॉसिंग हो गया ना। उसके बाद होता है बल्ब। क्या होता है? बल्ब का संकेत देखिए इस तरह से। एक मिनट, बल्ब का संकेत यही होता है। हाँ ठीक तो है, यहाँ पर इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये आपका बल्ब का हुआ। किसका हो गया? बल्ब का। उसके बाद होता है ग्राफों में ले लेंगे आमीटर। अब आमीटर क्या होता है अभी तक ये हम नहीं बताए हैं। इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि आमीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है। तो आमीटर जो होता है उसका संकेत होता है ऐसे, इधर प्लस इधर माइनस ना। उसके बाद वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का बस सही होगा,
सिर्फ भी रहेगा, क्या रहेगा, प्लस माइनस। नीचे दिख रहा है, वो नीचे नहीं दिख रहा है, इधर दिखते हैं। 12 में हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का संकेत होता है इस तरह से, प्लस और माइनस। उसके बाद होता है प्रतिरोध, क्या होता है, प्रतिरोधक, है ना। प्रतिरोधक के बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रतिरोधक क्या होता है। इसका संकेत देखिए ऐसे होता है, इस तरह से। इसको आर द्वारा सूचित करते हैं, किसी द्वारा, देखिए यहाँ पर एमीटर को ए द्वारा, वोल्ट मीटर को भी द्वारा और प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित करते हैं, किसी द्वारा। आगे समझ में। तो ये आपका हो गया विद्युत परिपथ में लगने वाले उपकरण, ये साइड है। और यहाँ पर आपका हो गया आरेख, उपकरणों का आरेख। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। इसमें बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि किस तरह से दिया हुआ रहेगा, इस बोलेगा कि किसका आरेख है, तो बोलेंगे तार संधि का। तार संधि का मतलब क्या, ज्वाइंट तार, जुड़ा हुआ तार का, जुड़ा हुआ। अब इसको देखिए, समझिए ध्यान से। परिपथ आरेख हम क्या बोले, हम परिपथ आरेख बोले थे कि विद्युत परिपथ में जितने भी उपकरण लगते थे, सारा उपकरण लगता है कि नहीं लगता है। सेल लगता है, बैटरी लगता है, चालक तार लगता है, तार संधि लगता है, खुला कुंजी रहता है, बंद कुंजी रहता है, खुला स्विच, बंद स्विच, है ना। बिना तार के, बिना संधि के तार रोशनी होता है, बल्ब होता है, मीटर का, वोल्ट मीटर का, प्रतिरोध होता है। तो ये सब का कुछ ना कुछ संकेत होता है। तो देखिए सेल का संकेत ये होता है, बैटरी का संकेत ये होता है, चालक तार का संकेत देखिए ये वाला होता है, ठीक है, कोई एक ही उतारिएगा लाइन। उसके बाद तार संधि का संकेत ये वाला होता है, खुला कुंजी का ये, बंद कुंजी से बीच में बिंदु, और खुला स्विच उठा हुआ रहेगा, इसको ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ है, क्या जी, और यहाँ पर स्विच ऑन है। स्विच क्या है, ऑन है। लेकिन यहाँ से उल्टा लगता है, खुलना माने ओपन, ऑन होना, ठीक लगता है। यहाँ से उल्टा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। खुला मतलब ऑफ, बंद मतलब ऑन। उसके बाद क्या है, बिना संधि का तार क्रॉसिंग, मैंने बिना जुड़े हुए तार क्रॉसिंग कैसे होता है, उसका देखिए ऐसे रहेगा, यहाँ रहेगा, इस तरह से घुमा के इसे पार करना। तो इसका मतलब है यहाँ पर तार ज्वाइंट नहीं है, कोई ज्वाइंटिंग नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद बल्ब, बल्ब का संकेत ये होता है, आम मीटर देखिए इस तरह से लगा रहता है, और वोल्ट मीटर यहाँ है, और प्रतिरोध ये है। तो ये संपूर्ण आपका क्या है, संपूर्ण युक्तियों का परिपथ आरेख है। संपूर्ण युक्ति का क्या है, परिपथ आरेख। क्लियर है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसको याद भी करना है, इसको याद भी करके लाना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। अब अगला टॉपिक है हम लोग को विद्युत धारा की प्रबलता। विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जब किसी चालक तार से, जब किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, जब किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में जितना कूलम आवेश का प्रवाह होता है, जितना कूलम आवेश अनुप्रस्थ काट से जितना कूलम आवेश प्रवाहित होगा, वह आपका होगा विद्युत धारा की प्रबलता। क्या होगा, विद्युत धारा की, नहीं समझ में आया। मान लिया कि यह चालक तार है, इस चालक तार को इस प्रकार से काटा जाएगा तो ये वाला एरिया बचेगा, इसका बचेगा ना। तो ये वाला एरिया है अनुप्रस्थ काट होता है, ये क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यही कहलाता है ना। तो ये अनुप्रस्थ काट से, देखिए ये अनुप्रस्थ काट है, तो ये अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में जितना कूलम आवेश की धारा प्रवाहित होती है, जितना कूलम आवेश इसमें प्रवाहित होगा, वह उसका क्या कहलाएगा, इस चालक तार का प्रबलता कहलाएगा। इस चालक तार क्या कहलाएगा, प्रबलता। सपोज कि ये मान लीजिए कि इतना मोटा तार है, ऐसा होता तो नहीं है, बहुत कम रेयर किस्म होता है, इसका अनुप्रस्थ काट ये होगा, इसका ये होगा। तो यदि मान लेते हैं कि 5 सेकेंड में यहाँ पर 60 कूलम आवेश धारा प्रवाहित होता है, 60 कूलम आवेश, कूलम नहीं था ऐसे क्यों ना, 60 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो इसकी प्रबलता क्या होगा, इसकी प्रबलता क्या होगा, तो हम बताए थे 5 सेकेंड में
60 कूलम आवेश धारा प्रवाहित हो रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा जी? 60 बटे कितना? 5 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आ गया? 12 कूलम पर सेकेंड। ये ना आएगा 12 कूलम पर सेकेंड। तो इस चालक तार का जो प्रबलता हुआ वो प्रबलता कितना हुआ? 12 कूलम पर सेकेंड। आगे समझ में? तो अब समझिए ध्यान से, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में जितना कूलम आवेश प्रवाहित होता है, जितना कूलम आवेश 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में अगर 20 कूलम प्रवाहित होता है 20 होगा, 60 होगा तो 60, 10 होगा तो 10। समझ में ना? तो वह उसका प्रबलता कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 सेकेंड में जितना कूलम आवेश प्रवाहित होता है क्या बोलते हैं? अच्छा, प्रवाहित होना क्या प्रवाहित? विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है जी? विद्युत धारा। तो धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मान कैसे निकला? आवेश बटा समय। आवेश बटा क्या हो गया? समय। आवेश। अब देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रा निकालना चाहते हैं, इसको बोलते हैं, विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? कूलम। आवेश को क्यू और समय को सेकेंड नहीं होता जी है? सेकेंड उसे एसआई मात्रक में होता है, इसको टी, समय को टी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल गया, आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसका यूज हम लोग नॉमरिकल में करेंगे। इसका यूज कहाँ करेंगे? आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। अगर आपसे क्यू पूछ दे, क्यू क्या होगा? आवेश क्या होगा? तो आई टी। क्या होता है? आई टी। क्या होगा? क्लियर है? क्यू बराबर होगा आई टी और आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पर देखिए, ये तो विद्युत धारा का मान हुआ ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो जब आप एसआई मात्रक आवेश का निकालना, विद्युत धारा का निकालना चाह रहे हैं, तो आवेश का एसआई मात्रक होना चाहिए और समय का भी एसआई मात्रक होना चाहिए। तो लिखेंगे आवेश का एसआई मात्रक बटा समय का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? सी कूलम और समय को सेकेंड। इसको बोलते हैं सी बाई एस। सी बाई एस। अब इसका एक प्यारा सा नाम दिया गया है एम्पियर। क्या नाम दिया गया है? एम्पियर इसी का नाम है। ठीक है, तो इसी का नाम क्या दिया गया है? एम्पियर। और एम्पियर नाम क्यों दिया गया था? तो आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। आंद्रे मैरी एम्पियर। आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम के सामान्य में इसका नाम एम्पियर रखा गया था। क्या रखा गया था? और एम्पियर को सूचित करते हैं कैपिटल ए से। कैपिटल ए से। क्या जिसे? कैपिटल ए द्वारा सूचित करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ पर देखें क्या आप लोग, यहाँ पर विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अब ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बोलेगा एम्पियर होता है। एम्पियर को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो कैपिटल ए से। कैपिटल ए द्वारा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? समझ में आया? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले देखिए विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, इसको लिखिए, नोट कीजिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में
इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर प्रबलता तो समझा दिए, अब इसको उतार लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। 1 मिनट यहाँ पर पोस्ट में लिखिए क्या नाम था जी वैज्ञानिक का? वैज्ञानिक नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर। आंद्रे मेरी एम्पियर। आंद्रे मेरी एम्पियर। आंद्रे मेरी एम्पियर है ना। इन्हीं के सम्मान में इसका नाम दिया गया था एम्पियर। क्या नाम दिया गया था? और एम्पियर को कैपिटल ए द्वारा कहते हैं। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के थे, कहाँ के थे? जन्म हुआ था 1775 में, मृत्यु हो गया 1836 में। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका? 1775 में, और मृत्यु कब हुआ? क्लियर है ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग। आप यहाँ पर देखेंगे विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर से क्या समझते हैं। सबसे पहले 1 एम्पियर होता क्या है इसको समझिए ध्यान से। 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, ये आपका एक ट्यूशन हो जाएगा। और सब ट्यूशन पूछता रहता है 1 नंबर 2 नंबर में, ये पूछता है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर का डिफरेंस हम इस प्रकार दे सकते हैं। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में, क्या बोले? 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस अनुप्रस्थ काट के विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाता है। ध्यान सुनिए, मान लिया जाए कि ये चालक तार है, इस चालक तार का ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है। इस अनुप्रस्थ काट में अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो इस चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट है, इस चालक तार का विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्यान से सुनिएगा, नोट भी करते चलेगा आप लोग। 1 एम्पियर क्या है सुनिए। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक तार के विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 एम्पियर कहते हैं इसको ना। समझ में आ गया आप लोग को? यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है 1 एम्पियर होगा। अब समझिए ध्यान से, Q बराबर क्या जाए? 1 कूलम। T बराबर क्या दिया है? 1 सेकेंड। तो आप लोग का भी क्या होता है? I बराबर क्या होता है? Q/T नहीं होता जी। तो Q कितना है? 1 कूलम। T कितना है? 1 सेकेंड। तो 1/1 कूलम प्रति सेकेंड। और कूलम प्रति सेकेंड का एक प्यारा सा नाम क्या दिए थे? एम्पियर। क्या नाम दिए थे? तो 1 एम्पियर है ना। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, यह चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, चालक तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होता है, तो वह 1 एम्पियर कहलाता है। वह चालक तार का विद्युत धारा की प्रबलता कितना होगा? 1 एम्पियर। क्लियर हो गया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला टॉपिक है हम लोग का मीटर तथा वोल्ट मीटर। ए मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, समझिए ध्यान से आप लोग। ए मीटर एक ऐसा युक्ति है, युक्ति का मतलब आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं, एक मशीन होता है। युक्ति का मतलब क्या होता है?
तो आमीटर एक ऐसा मशीन है, ऐसा युक्ति है जो धारा के मापने का काम करता है। यानी विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित होता है वो धारा को मापने का काम कौन करता है? आमीटर करता है। क्या करता है? कौन करता है जी? तो लिखिए आप लोग, आमीटर लिख डैश दीजिए तो जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। आमीटर लिखो डैश दो। देखिए आमीटर एक ऐसा युक्ति है आमीटर एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत परिपथ में धारा को मापती है। या इसको डिफाइन हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है उसे आमीटर कहते हैं। क्या बोले? जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ में धारा को मापी जाती है उस यंत्र को या उसे हम लोग क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चलिए आमीटर तो समझ में आ गया। किसको कहेंगे? आमीटर का काम क्या है? धारा मापना। आमीटर का काम क्या है? यह सिर्फ धारा को मापता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आमीटर एमीटर क्या होता है? एमीटर का पहला काम हम लिख सकते हैं कि धारा मापा जाता है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, ये सब आगे हम लोग को पढ़ना है। श्रेणी क्रम मतलब एक दूसरे को इस तरह से जोड़ते हैं ना, उस श्रेणी क्रम है। समांतर क्रम होता है कि एक ही जगह सब चीज को जोड़ देते हैं, तो समांतर क्रम होता है। क्या होता है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका प्रयोग करके भी देखेंगे क्या होता है। क्या लिखेंगे इसको? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा लिखेंगे कि इसका संकेत ए होता है। क्या होता है? ए। क्लियर है? उसके बाद है अगला वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? चलिए इसको भी लिख के और डैश दीजिए। वोल्ट मीटर लिख के डैश दीजिए जल्दी से आप लोग। सब लोग नोट कीजिए। वोल्ट मीटर जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है? जिस यंत्र द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। ये क्या करता है? दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है ना जी।
क्या जिस यंत्र द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। 1 मिनट कट जा रहा है वीडियो ना, चलिए उसको क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में इसको जोड़ेंगे? और तीसरा जो है इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसा संकेत भी होता है। क्या होता है? संकेत क्या लिखते हैं? लिखते हैं संकेत। इसका संकेत क्या होता है? भी होता है। तो यहाँ पर यदि आपको एम मीटर के बारे में बोले तो ये सारे बात लिख देंगे। वोल्ट मीटर के बारे में तो ये वाला बात लिख देंगे। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एम मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखे तो ये वाला लिख देंगे। कोई अंतर? अगर आप ये वाला लिखते हैं 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि एम मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखें। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये सवाल है कि एम मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखें। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जुड़ा होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई सेल है, ये बैटरी लगा देते ना, ये पहला चार्ज माइनस होता है जिसमें हम लोग करंट को ऐसे प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पर लगाना है ए मीटर। क्या लगाना है? तो ए मीटर इसी के लाइन में सीधे लाइन में जोड़ दिया जाता है। सीधे लाइन में क्या कहते हैं? जोड़ते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका श्रेणी क्रम हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? श्रेणी क्रम हो गया। क्या हो गया जी? जैसे में आप लोग बचपन में खेले होंगे तो चप्पल काट काट के चाका बना बना के हम लोग क्या करते थे? गाड़ी चलाया करते थे बचपन में ना। तो वैसे डिब्बा लगा लगा के बहुत से एक दूसरे से ऐसे जोड़ते थे और जोड़े से चलाते थे ना, कि नहीं चलाते थे? तो ये जो एक डिब्बा में दूसरा डिब्बा, तीसरा में चौथा, इस तरह जोड़ के जो चलाते थे वो आपका हो गया श्रेणी क्रम। क्या हो गया? आगे समझ में? वो क्या हो गया? ये यहाँ पर मान चाका है, इसमें यहाँ वो डिब्बा लगा दिए, इस डब्बा में यहाँ से फंसा दिए, तो दूसरा डब्बा फंस गया, उसमें तीसरा डब्बा फंसा दिया, उसमें चौथा डब्बा फंसा दिए। तो ये जो चल रहा है ये क्या आपका? ये आपका श्रेणी क्रम है। क्या है? लेकिन अगर उसी को एक डब्बा यहाँ फंसा, एक डब्बा यहाँ फंसा, एक डब्बा यहाँ फंसा, इस तरह चलाएंगे तो आपका समांतर क्रम होता है। क्या होता है वो? आगे समझ में? तो यहाँ पर ये आपका हो गया श्रेणी क्रम। ये क्या हो गया? तो आम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर होता है तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए ये आपका प्लस चार्ज माइनस, प्लस माइनस, यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा। ये वोल्ट मीटर ऐसे नहीं जुड़े, तार ऐसे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वोल्ट मीटर जुड़ा होता है इस प्रकार से ऐसे। ये आपका हो गया समांतर क्रम। ये क्या हो गया? ये समांतर क्रम है। ये क्या है? श्रेणी क्रम है। ये समांतर क्रम ही हो गया। इसके बारे में ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। अगला टॉपिक में हम लोग देख लेंगे कि समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है। तो आम मीटर और वोल्ट मीटर समझ में आ गया आप लोग को? आम मीटर और वोल्ट मीटर अच्छे समझ में आ गया ना। अब अगला टॉपिक हम लोग का है ओम का नियम। अब यहाँ पर ओम का कुछ नियम है, उन नियमों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और उसी नियम में हम लोग प्रतिरोध को जानेंगे, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को भी जानेंगे, ठीक है। समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।